नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर जो कानपुर से आ रही है, उससे जुड़ी हुई खबर की बात हम करेंगे। इत्र व्यापारी का हम जिक्र करेंगे जो गिरफ्तारी हुई। आज कोर्ट में पीयूष जैन को पेश किया जाएगा। पीयूष के रिमांड की मांग की जा सकती है। पीयूष जैन को अहमदाबाद ले जा सकती है टीम। रविवार देर रात पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई। सेंट्रल जीएसटी टीम के डीजी ने उन्हें अरेस्ट किया। कानपुर के काकादेव थाने में है पीयूष के ठिकानों से 257 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। कानपुर और कन्नौज के ठिकानों पर छापेमारी, 15 किलो गोल्ड ज्वेलरी भी बरामद हुई है। कई अहम दस्तावेज और लैपटॉप जब्त हुए हैं। कन्नौज के ठिकाने पर अभी कार्रवाई जारी है। तो नए नए खुलासे हो रहे हैं। रकम लगातार बढ़ती जा रही है। सोने चांदी बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम उनके किलो में अगर आपको बताएं, 15 किलो से ज़्यादा गोल्ड जिसका जिक्र हुआ, ज्वेलरी इसका बकायदा 50 किलो से ज़्यादा सिल्वर, बकायदा बिस्किट्स जो हैं गोल्ड की वो बरामद हुई हैं। और 1700 बंडल्स हैं डॉक्यूमेंट्स जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और 550 चाबियां हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये चाबियां, इनके लॉकर्स कहाँ हैं? क्या पड़ोस के घर में हैं या उस जिले में हैं, उस लोकसभा विधानसभा, या फिर हम बात करें किसी अन्य राज्य या फिर किसी और देश में? ये सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है टीम के सामने। कल तक जिस इत्र व्यापारी को कोई नहीं जानता था, मगर आज वो पूरे देश में मशहूर हो गया, सिर्फ इस वजह से कि उसके घर से करोड़ों रुपया निकलता जा रहा है। यानी कानपुर का धन कुबेर, जिसके पीछे सेंट्रल जीएसटी की टीम, डीजीजीआई की टीम 60 घंटे से लगातार लगी और अपनी पूछताछ कर रही है। जैसे जैसे पूछताछ का दायरा बढ़ता गया, वैसे वैसे किलोमीटर्स भी बढ़ते गए। जहां एक और कानपुर, तो कानपुर के बाद कन्नौज से को पार करते हुए अभी भी तमाम ऑफिसर्स वहां जुटे हुए हैं। एक के बाद एक खजाने मिलना और एक के बाद एक सोना चांदी मिलना, यानी करोड़ों रुपए के धन कुबेर की अगर बात की जाए तो करोड़ों का धन कुबेर आज जो हमेशा ऐश करता था, आज वो पीयूष जैन बैठा है। देख सकते हैं कि पीयूष जैन की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आप तक दिखा रहा है कि वो व्यक्ति जो हमेशा टाट शान और शौकत, ठाट बाट में रहने वाला व्यक्ति आज किस तरह टाट पे लेटा है। कहीं ना कहीं आज उसने सपने में नहीं सोचा होगा कि उसे यह दिन देखना पड़ेगा कि उसको थाने की अंदर जमीन पर सोना पड़े। यानी वक्त कैसे करोड़ बदला और करोड़पति व्यक्ति जिसके घर से बाथरूम, लैट्रिन, डस्टबिन और गार्बेज के अंदर से करोड़ों मिले, वो आज जमीन पर लेटा है। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो ये आपने देखा, ठीक है, आपके बेड बॉक्स से पैसे निकल रहे हैं, आपके बाथरूम से पैसे निकल रहे हैं, फॉल सीलिंग में पैसा ही पैसा है, दीवारों में मोटी मोटी परतें, आपने मकान ऐसा बनाया कि पैसे छुपाए हुए। लेकिन जब कानून अपना काम करता है तो आपको फर्श पर आना पड़ता है, अर्श से। वो आप इस तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं। और हम जिक्र कर रहे थे 550 चाबियों का। देखिए, 550 चाबियों की जब हम बात करते हैं तो वो किसी बक्से की है, संदूक की, मकान की। ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, किसी फैक्ट्री की, क्योंकि जब ताला खुलेगा तो पता चलेगा उन 550 चाबियों के पीछे कितना धन छुपा हुआ है। लेकिन ये जो आंकड़ा आ रहा है सामने, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला। आज सवाल जवाब होंगे, कोर्ट में पेशी होगी। अहमदाबाद भी डीजीजीआई की टीम उन्हें ले जाएगी, ये जानकारी आ रही है। पीयूष जैन गिरफ्तार, सवाल जवाब। हालांकि ये भी खबर आई कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे, तबीयत खराब होने की बार बार बात कर रहे थे। लेकिन अब तो सवाल जवाब होंगे, आपको जवाब देने भी पड़ेंगे जब सवाल होंगे। तो इतना पैसा क्या आपने कर चोरी किया? आपको अपने इनकम का एग्जैक्ट सोर्स बताना होगा। पैसा कहां से, कब से आया, क्या करने वाले थे आप? इसका बहुत सारे सवाल हैं। लखनऊ में सीएम आवास पर साहिबजादा दिवस मनाया गया। इस मौके पर सीएम आवास में गुरबानी और कीर्तन भी हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम योगी समेत कई मंत्री शामिल हुए। सीएम योगी ने साहिबजादों को नमन किया और सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब उठाया। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की याद में ये कार्यक्रम मनाया जाता है। और सरहिंद के नवाब ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर और फतेह सिंह को इस्लाम नहीं कबूल करने पर दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। उनकी शहादत पर सिख समाज के लोग साहिबजादा दिवस मनाते हैं।
तो साहिबजादा दिवस का इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं सिख समाज जो है, और मुख्यमंत्री पिछले साल भी जब तस्वीरें सामने आई थी उन्होंने कहा भी था, धर्म संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान देने वाले साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों एवं माता गुजरी जी की शहादत को समर्पित साहिबजादा दिवस पर उन्हें कोटिशा नमन। अत्याचार के विरुद्ध आप सभी को अपूर्व संघर्ष, आप सभी का जो संघर्ष है वो हमारे लिए महान प्रेरणा है। और पूरी दुनिया के बच्चों के लिए दरअसल जो साहिबजादे थे वो प्रेरणा, देश और धर्म के लिए कुर्बानी की मिसाल बनी। धन धन माता, जब हम गुजरी कौर जी का जिक्र करते हैं और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, जब उनकी शहादत हुई उसकी याद में जो है ये साहिबजादा दिवस मनाया जाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, वो खास तौर से तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं उनके आवाज से। राजनीतिक संकल्प और भाव के साथ ही प्रदेश में धार्मिक सद्भाव की ओर भी लगातार कदम बढ़ाने की वो बात भी करते हैं। सीएम योगी आज प्रतापगढ़ और सीतापुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम दोनों जिलों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर उत्साह का मंत्र देंगे, जीत का मंत्र देंगे। दोपहर 12 बजे प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी यहां 554 करोड़ की लागत से 378 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर बाद सीएम सीतापुर जाएंगे और लहरपुर में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे। सीएम योगी जनसभा को संबोधित करने के साथ सीएम जो हैं वो 116 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे और कार्यक्रम को लेकर दोनों जिलों में प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ के दौरे पे रहेंगे। उनका हेलीकॉप्टर रामपुर खास विधानसभा इलाके में 12 बजे लैंड होगा, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। हम इस समय जनसभा स्थल पर मौजूद हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस तरीके से जो सीएम का मंच है वो जो है पूरी तरीके से बनकर तैयार है। वहीं जन विश्वास यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है शामिल होंगे, उसको हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना भी करेंगे। वहीं जनसभा के दौरान वो जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। एक ओर जहां जनता का आशीर्वाद देंगे, वहीं दूसरी ओर वो जनता को बड़ी सौगातें भी देने वाले हैं। 554 करोड़ की लागत से 378 परियोजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। और वहीं उम्मीद भी जताई जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लगभग 50,000 लोगों की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग की अहम बैठक हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ हो रही इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कई बड़े फैसले हो सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में चुनावी रैलियों की वजह से तेजी से संक्रमण फैला था। इस बार ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है। उसने तो सिर्फ 18 म्यूटेशन बदले थे, 52 से ज्यादा ओमिक्रॉन बदल चुका है। ऐसे में राजनीतिक रैलियों को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आयोग की ओर से इसको लेकर गाइडलाइंस तय की जा सकती है। इस बीच चुनाव आयोग की टीम कल से 2 दिनों के लखनऊ दौरे पर रहेगी। सभी जिलों के कप्तान और डीएम लखनऊ बुलाए गए हैं और अफसरों से फीडबैक के बाद चुनाव पर फैसला लिया जा सकता है।
पीएम मोदी कल कानपुर को मेट्रो की सौगात देंगे। पीएम मोदी खुद बच्चों के साथ मेट्रो ट्रेन में सफर करेंगे। वो आईआईटी से गीतानगर तक जाएंगे। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। ये मेट्रो 31 दिसंबर से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। पहले फेज में मेट्रो आईआईटी से मोती झील तक चलेगी। 2 साल में कानपुर मेट्रो तैयार हुई है। और इसके बाद 2 जनवरी को पीएम मोदी स्पोर्ट्स सिटी मेरठ को बड़ी सौगात देने वाले हैं। नए साल में पीएम मोदी मेरठ के सरधना में यूपी के पहली खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर जो हैं पीएम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से भी संवाद करेंगे। साथ ही अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पश्चिमी यूपी के खिलाड़ियों से भी बात करेंगे। मेजर ध्यानचंद के नाम से बनने वाली यूनिवर्सिटी के लिए कुल 37 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है और ये 335 करोड़ की लागत से बनेगी। जनवरी 2021 में सीएम योगी ने मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज हो गई हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।